आप सबका स्वागत है मेरे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एनालिसिस में। आज मैं आपको चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.2 का ये थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ एग्जांपल, जिसमें दिया हुआ है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। ये सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है बहुपद x² - 3। इस इक्वेशन को हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। आइए सवाल को बताते हैं। ये दिया हुआ है हमारा x² - 3। इसको हमें सबसे पहले फैक्टराइज करना होता है, तो हम इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे ये देखते हैं। क्या हम 3 को ये कर सकते हैं x² - √3 का होल स्क्वायर, जिससे ये हो गया x² भी हो गया एंड √3 का भी स्क्वायर हो गया, ये दोनों एक जैसा हो गया है। अब आपने ये सर्वसमीका पढ़ी होगी a² - b² बराबर a + b इंटू a - b, ये होती है। तो ये आप इसी फॉर्म में देख रहे हैं कि x² - √3 का स्क्वायर, इसको इसी फॉर्म में खोल देंगे हम कि x + √3 इंटू x - √3, ये खुल गया। अब सबसे पहले इक्वेशन को हम लिखते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं, इसको अलग अलग लिखते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर x + √3 बराबर 0, x - √3 बराबर 0। क्योंकि हमें शून्यक निकालने हैं इसीलिए हम बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया -√3। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया हमारा +√3। तो ये तो हमारे शून्यक आ गए हैं। माना शून्यक बराबर अल्फ़ा एंड बीटा, ये तो हो गए अल्फ़ा की वैल्यू -√3 ले ली हमने, बीटा की वैल्यू हमने +√3 ले ली, ये तो हमारे शून्यक हो गए हैं। अब आइए क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो इसमें हमें ये दो शून्यक दिए हुए हैं अल्फ़ा एंड बीटा, इनके बीच एक संबंध होता है, फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है शून्यकों का योग, शून्यक हमारे अल्फ़ा बीटा थे का योग कह रहा है, तो उसमें हमें अल्फ़ा + बीटा कर दिया है। अब इसकी वैल्यू रखते हैं इसमें, अल्फ़ा + बीटा ये दो थे हमारे, अल्फ़ा -√3 एंड बीटा +√3, तो -√3 एंड +√3 ये कट गया, क्या हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यू रखी जाएगी, ये वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, हमारी इक्वेशन जो दी हुई थी x² - 3। अब इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x² 1 इंटू x² क्या हो गया, x² ही हो गया +3 सॉरी -3 ये दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं x² का गुणांक कह रहा है, x² का गुणांक हमारा यहाँ क्या है 1 है, एंड x का गुणांक यहाँ पर हमारा x का गुणांक नहीं दिया हुआ। क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू x -3, x का गुणांक यहाँ पे हमारा क्या है 0, अगर हम इसका इंटू इसमें करेंगे 0 ही आएगा आपका, तो ये कुछ भी नहीं है, ये 0 इंटू x हो गया, इसका 0 ही हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए हमने इस तरीके से लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है वो x का गुणांक हमारा यहाँ क्या हो गया, अब आपको दिख रहा होगा 0 है, तो हम इसे यहाँ लिखते हैं बराबर -x का गुणांक क्या था 0 अपॉन में x² का गुणांक हमारा यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 ले लिया, बराबर क्या हो गया ये 0। तो आप देख रहे हैं कि सत्यता की जांच हो चुकी है, यहाँ पर हमारे 0 आ रहा है एंड यहाँ पर भी 0 आ रहा है। अब एक और आता है हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर इसका फॉर्मूला होता है अचर पद अपॉन में x² का गुणांक। अब आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे। आप देख रहे हैं कि अचर पद यहाँ पर हमारा 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, पर ये माइनस का भी साइन है, तो -3 हमारा अचर पद है। यहाँ पर हमारा x² का गुणांक था 1
एक्स का गुणांक था हमारे 0, अचर पद दिया हुआ है हमारा माइनस का 3, तो इसमें -3 लेंगे। अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा यहाँ क्या है 1, तो 1 हो गया। ये आ रहा है हमारा -3। अब आप देख रहे हैं गुणनफल कह रहा है शून्यकों का, हमारी शून्यक थे अल्फ़ा इंटू बीटा, बराबर करेंगे, ये थे अल्फ़ा -3 √3 और बीटा +√3, तो -√3 इंटू +√3, ये हो गया हमारा √3 इंटू √3 3 और माइनस का साइन ये आ गया। आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है, सत्यता की जांच हो चुकी है। आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, 4th। आइए देखिए हमारा ये नेक्स्ट 4th क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए आप 4th क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें इसमें इक्वेशन निकालनी है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिए हैं। उसमें हमने पहले सवाल में क्या था कि इक्वेशन दी हुई थी, उसमें हमें शून्यक निकालने थे। यहाँ पर हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके शून्यकों का योग -3 है एंड गुणनफल 2 है। आइए लिखते हैं। शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले, कि शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल तो हमारा 2 है एंड शून्यकों का योग -3 है। ओके, शून्यकों का गुणनफल 2 है, शून्यकों का योग -3 है। हमें द्विघात बहुपद निकालना है, यानी कि जिसमें पावर 2 आएगी, एक्स स्क्वायर आएगा। इक्वेशन निकालनी है हमें, ठीक है। अब हमें पता है कि शून्यकों का गुणनफल 2 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर -x का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि जो हमें इक्वेशन निकालनी है वो होती क्या है। माना बहुपद बराबर होता है ax² + bx + c, ये होता है हमें बहुपद, यही हमें निकालनी है, इस इक्वेशन के फॉर्म में ही आएगी आपकी। अब आप ये देख रहे हैं कि इस इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे इससे कि -x का गुणांक, यहाँ आप देख रहे हैं x का गुणांक क्या है b, x² का गुणांक क्या है यहाँ पर हमारा a, तो इसको इसमें लिखेंगे हम -x का गुणांक b अपॉन में x² का गुणांक a, ये आ गया है, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल, माना शून्यक अल्फा एंड बीटा, एक अल्फ़ा हो गया एक बीटा हो गया, तो इनका गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ गई। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -b अपॉन में, फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। आइए नेक्स्ट लेते हैं कि शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला होता है हमारा अचर, ये शून्यकों का गुणनफल, ये यहाँ पर हमारा अचर पद आता है, अचर पद ये हमारा शून्यकों का गुणनफल है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद, अब आप ये देखिए अचर पद यहाँ पर हमारा c था, ठीक है, वो गलती हो गई कि -x का गुणांक लिख गए हम। यहाँ पर हमारे शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अचर पद हमारा c होता है, तो यहाँ पर हम c लिखेंगे, और माइनस नहीं होता, माइनस हटाएंगे, यहाँ पर हमारा ये नहीं आएगा, c आएगा, ठीक है। इसको आप साफ तरीके से लिखते हैं यहाँ पर c अपॉन में a, ये हो गया, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब आते हैं शून्यकों का योग, ये होता है हमारा -x का गुणांक x² का गुणांक अपॉन में
ये होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि x का गुणांक यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, b, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा यहाँ पर a दिया हुआ है, तो ये आ गया -b/a। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप ये देखिए शून्यकों का गुणांक हम गुणनफल लिखा हुआ था कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में माइनस का, ये दिया हुआ है हमारा गुणनफल 2 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 दिया हुआ है, एंड इज़ इक्वल टू में हमने निकाला था C/a निकाला था हमने। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड शून्यकों का योगफल था हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा -3 बराबर हमने निकाला था -b/a। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। आप ये देख रहे हैं ये C/a है शून्यकों का गुणनफल, एंड शून्यकों का योगफल हमारा है -b/a। ओके, आप ये देख रहे हैं ये हमारा 2/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/1, ताकि आप कंपेयरिंग करेंगे इन दोनों की तुलना करने पर ये आ गया हमारा a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 1। आप ये देख रहे हैं कि c की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 2, और v की वैल्यू क्या आ रही है, आप ये देखिए कि माइनस से, ये देखिए आप कि a की वैल्यू हमारी 1 आ गई है, यहाँ से भी आपको a की वैल्यू 1 दिख रही है, c की वैल्यू हमारी 2 आ गई, और माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं तो b की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब आपको ही पता है कि हमारी बहुपद हमने माना था ax² + bx + c, ये इक्वेशन होती है। हम इन सब की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हो गया हमारा x² + 3x + 2, ये आ गई हमारी इक्वेशन। यही हमारा बहुपद है, यही आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।